हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयश्री और मेरे साथ मेरे को होस्ट इमरान यहाँ पर है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। फिल्म कोड नेम तिरंगा की स्टार कास्ट परिणीति चोपड़ा, हार्डी संधू और फिल्म के डायरेक्टर रिबू दास गुप्ता, आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। परिणीति और हार्डी, आपकी साथ में ये फर्स्ट टाइम पेयरिंग है और बड़ी बात की एक्शन फिल्म है और फर्स्ट आपकी एक्शन फिल्म में काफ़ी एक्शन करने को मिला है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट फिल्म एक्शन और साथ में केमिस्ट्री कैसी रही? अरे मैं तो बड़े सालों से सपना देख रही थी कि मैं कब रोमांटिक हीरोइन से एक्शन हीरोइन बनूंगी, ये कब होगा मेरे साथ। और रिबू सर ने वो सबसे पहले मेरे अंदर देखा और सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हाँ, परिणीति चोपड़ा जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उससे उनको बाहर निकाला जाए और किया जाए। तो मेरे लिए तो आई ऑलवेज से ही इज़ माई एंजल बिकॉज ही इज़ गिवन मी अ रोल दैट आई ड्रीम्ड ऑफ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक सबसे मेरा हाई था कि लंबे लंबे को एक्टर्स के साथ, जो 6 फुट लंबे एक्टर्स होते हैं उनके साथ मुझे एक्शन करने को मिला। ट्रेनिंग हुई ज़बरदस्त, 3, 4, 6 महीने टर्की में जाके हमने अमेजिंग लोकेशंस में शूट की। तो दिस वाज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन। एंड ऑफ कोर्स हार्डी के साथ मेरी जो लव स्टोरी है इस फिल्म में, वो हमारी फिल्म का जो दिल है, धड़कन है, वो हमारी लव स्टोरी है। एंड इट वॉज अमेजिंग टू वर्क विद हिम, ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश स्टार म्यूजिक की दुनिया में। एंड दिस इज एन अमेजिंग रोल एंड अमेजिंग फिल्म फॉर हिम। It's true. परिणीति, मैं आपसे कोई सवाल पूछूं उससे पहले आपको मैं बधाई देता हूं। 22 अक्टूबर को आपका जन्मदिन है। गिफ्ट अभी देता हूं। गिफ्ट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच। मेरा जो सवाल है वो आप दोनों से है। फिल्म की जिस तरह की ट्रीटमेंट है, एक्शन फिल्म है, पहली बार आप कर रहे हैं, इसमें आपने जिस तरह की ट्रेनिंग ली है, कराओ मागा, जूडो, कराटे वगैरह, ये जो ट्रेनिंग का सेशन रहा आपका, कितना टफ रहा, प्लस किस तरह की ट्रेनिंग के ट्रेनिंग के बाद जो है किस तरह की परेशानियों से गुजरे, चोट लगी या कुछ ऐसा कुछ कोई एक्सपीरियंस हो तो बता सकते हैं। सर, मैं आपको सच कहूँ तो जो ये पूरी फिल्म का जो शूटिंग का सिलसिला था ना, वो ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पूरी दुनिया जब कोविड से जूझ रही थी, जब हमारे इंडिया में सेकेंड वेव शुरू हुआ था, उस टाइम हमारी फिल्म शुरू हो रही थी टर्की में। एंड वहाँ भी बाकायदा लॉकडाउन था, वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस थे, ऑफ कोर्स कोविड से, क्वारंटीन के रूल्स, लॉकडाउन के रूल्स, बबल में रहना, टेस्ट करना, उसमें आपको रोज़ नहीं पता होता है कि कल की शूटिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कल होगी शूटिंग या नहीं। तो हमने लिटरली हर एक दिन एक अपने आप को एक साथ रह के एक दूसरे को मोटिवेट करके हमने एक दिन शूटिंग की है। सो परेशानी हमारी एक्शन और इंजरी से ज़्यादा ये थी कि हमारी शूट अच्छे से हो जाए। एक्शन में हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टंट टीम थी, जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारी सेफ्टी से पहले कोई शॉट नहीं होता था, रिहर्सल्स होती थी, ट्रेनिंग होती थी, और जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं या कोई भी एक्टर कर पाएगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ते थे। तो आई थिंक सपोर्ट था, क्योंकि ऐसा सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म कोविड में बनानी इम्पॉसिबल थी। तो आई गेस ऑल द क्रेडिट गोज टू द टीम। ये टीम नहीं होता, ऐसे डायरेक्टर नहीं होता जिनकी लीडरशिप है, इतने कमाल के लीडर हैं ये नहीं होता तो हमारी फिल्म कभी नहीं बनती। हार्डी, मैं आपसे एक बात जानना ये चाहूँगा कि क्रिकेट आपने खेल लिया, फिर म्यूज़िक में आ गए, कमाल के गाने बनाए, अब एक्टिंग कर रहे हैं। 83 में आपको देखा बॉलीवुड में, पहली बार डेब्यू किया आपने, ये फिल्म अब आपकी आ रही है। ये जो पूरा सिलसिला रहा, इसको किस तरीके से देखते हैं? फिल्म जब आप ये कर रहे हैं, रोल के लिए रिबू सर ने आपको कैसे कास्ट किया? पहले तो जो ये जर्नी है जी, मैंने बहुत पसंद, आई हैव लाइक दिस, एंड मेरे को लगता है मैं ब्लेस्ड वन जिसको ये ऐसी जर्नी मिली है लाइफ में। इतना कुछ देखने को मिला है, इतनी अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। आई एम लाइकिंग इट, एंजॉइंग इट। तो मेरे को लगता है कि आगे भी ऐसी चलती रहे। तो दिस इज़ अ फन राइड जी। एंड मेरे को कॉल आया था कि ऐसी फिल्म है। हमारी जूम कॉल पे बात हुई थी। जूम कॉल पे उन्होंने मेरे को वन लाइनर सुनाया था, मैंने वहीं पे बोल दिया था सर हम करेंगे ये फिल्म। और फिल्म करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज सच अ ग्रेट डायरेक्टर। हर तरीके से, जैसे बोला कि ग्रेट लीडर, जिस तरीके से पूरी फिल्म लॉकडाउन में इन्होंने जिस तरीके से मैनेज करी है, वो सबसे मुश्किल काम था जैसे करा है। सारे क्रू को, एक्शन मूवी है, इतनी इंटेंस मूवी है, पर उसमें ये सबको हंसा के रखते हैं, बड़े मजाकिया हैं। एंड विद परी ऑल्सो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मेरे दोस्त हैं कोई बहुत परी के फ़ैन हैं और बड़े जेलस है मेरे से।
ये तुमने कभी नहीं बोला। मेरे अभी दिमाग में आया कि ये मेरे दोस्त मैं हैं जो- आज सब गॉसिप सुनूंगी हार्डी से कि क्या कहने की कोशिश करे, इससे पहले कभी कहा नहीं है। ये है पत्रिका का पावर। Yes. जी रिभु, आपने ये पेट्रियाटिज्म को लेकर फिल्म बनाई है। काफ़ी कम फिल्में बनती है और सोशल मीडिया पर अगर हम देखिए पेट्रियाटिज्म का अलग ही मीनिंग है। कुछ पोस्ट डाल दी, विश कर दिया और हो गया, या फिर कुछ लड़ाई हो जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर। तो आप इस फिल्म के ज़रिए क्या मैसेज जो है वो यूथ को देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ हार्डकोर रूल नहीं है। हम एक फिल्म मेकर है, हमको कहानी बोलना अच्छा लगता है। एंड ये जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था तो तभी ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी। कहानी था एक 1 लाइनर 2 लाइनर, एक बेसिक स्टोरी था जो परी को मैंने सुनाया था जब 2019 में हम लोग एक और फिल्म शूट कर रहे थे। बट जब 2020 में कोविड आया एंड एवरीबॉडी वाज एट होम, जब सब लोग घर पे थे, कुछ हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि यार आई शुड नॉट वेस्ट दिस टाइम, कुछ लिखना चाहिए। और वो एक जर्म था। तो मैंने उसको फ़ोन किया और कहा कि यार एक फ़िल्म लिख रहा हूँ जो कहानी सुनाया था, तो एक बार स्क्रिप्ट बन जाए तो पढ़ लेना, अगर मज़ा आएगा तो करते पिक्चर। बिकॉज मुझे लगा था कि एक फ़ीमेल एजेंट का यूनिवर्स बनाना चाहिए जो कि होता नहीं है, नॉवेल्टी है उसमें, और रॉ का स्टोरी है, एक मिशन का स्टोरी है, इंडिया का स्टोरी है। तो मुझे लगा कि उसमें पावर है। एंड देन जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था मुझे लगा कि यार इसमें एक सोल भी चाहिए, इसमें एक हार्ट भी चाहिए। देन आई रोट हिज कैरेक्टर। तो आज जब पिक्चर बनी और हम लोग जब पिक्चर देखे, हमको लगता है कि जैसे परी ने कहा कि फिल्म का जो दिल है, जो धड़कन है, दैट्स द लव स्टोरी, बट अराउंड द लव स्टोरी इज़ द मिशन, इज़ द एक्शन, इज़ द पेट्रियाटिज्म। तो हमको लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि हर जो बॉक्स होता है, ऐसे बोलते हैं कि क्लीशेड लाइन है कि आपने टिक किया कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि हमने एक दिल से कोविड में फिल्म बनाई है, बड़ी पिक्चर बनाई है। 14 अक्टूबर को आएगी। रिजल्ट्स तो किसी के हाथ में नहीं है, बट वी ऑल एन्जॉयड द प्रोसेस। एंड इन्होंने कहा कि मैं लीडर हूँ और मैंने लीडरशिप में हेल्प किया है फिल्म, अंडर व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस। बट मुझे लगता है कि अकेला लीडर कुछ नहीं कर पाता है। मेरा भी जो बैक ऑफिस क्रू है, जो मेरा टीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मेरे काफ़ी साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू डोंट हैव ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द एक्टर्स, जो एक्टर्स के टीम होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि परी, हार्डी और बाकी जितने भी कलाकार हैं फिल्म में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। नहीं तो ये फिल्म होती नहीं, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि लॉकडाउन था, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में था, लोगों को खाने को प्रॉब्लम हो रहा था, राशन नहीं मिल रहे थे, हम लोग को शूटिंग के अगले दिन क्या होगा, कैसे शूट करेंगे, कैसे परमिशन होगा। तो वी आर फाइटिंग ऑल दी ऑड्स, बट बड़ा मज़ा आया। आई थिंक नाउ वी आर ऑल प्राउड ऑफ द फिल्म। 14 को आ जाएगा, सब देखेंगे एंड देन विल सी वेयर इट गोज़ फ्रॉम देयर। लास्ट ईयर 3 फिल्मों में परी आपने काम किया। द गर्ल ऑन द ट्रेन जो रिबू सर की फिल्म थी, उसके बाद साइना आई और फिर संदीप और पिंकी फरार। इन तीनों फिल्मों को देखने के बाद परी को इस कैरेक्टर में लेने के बारे में सोचा था या बहुत पहले से, क्योंकि उससे पहले इन्होंने कभी एक्शन किया नहीं था, तो परी की कास्टिंग आपके लिहाज से किस तरह खास रही? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि परी के साथ काम करने का मौका मुझे मिला था 2019 में, जब गर्ल ऑन द ट्रेन हम बना रहे थे। अगर आप देखोगे कि वो भी फिल्म में वो भी जो कास्ट परी एज अ कास्ट ऑफ दैट फिल्म, वो भी बहुत यूनिक था, वो भी बहुत नॉवल था, क्योंकि परी ने कभी ऐसा काम किया नहीं था और ना कि उनका इमेज ऐसा है। हर इमेज इज़ वेरी डिफरेंट। तो जब हम लोग बात भी करते हैं या कोई भी फिल्म के प्रोड्यूसर से या स्टूडियो से बात होता है, तो ऐसा ही बात होता है कि अच्छा ये रोल ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका छवि ऐसा नहीं है। जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं एकदम ही बिलीव नहीं करता हूँ ऐसा। मुझे लगता है जो टैलेंट है, जो एक्टर है, वो कोई भी किरदार कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो काम है उनका। तो जब हमने गर्ल ऑन द ट्रेन किया एक साथ, इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर हर, एंड आई थिंक दैट ब्रोक हर इमेज टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि अल्कोहलिक थी, बहुत ही ग्रिटी फिल्म था। तो मुझे लगता है कि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। एंड मुझे व्हाइल वर्किंग ऑन गर्ल ऑन द ट्रेन, मुझे लगा कि परी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री। एंड और मैं अभी ये इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमने एक साथ काम किया या 2 पिक्चरें की है। अब जब पिक्चर देखेंगे, और आप लोगों ने पिक्चर देखा, पहले भी उनका पिक्चर देखा है, वी ऑल नो अबाउट इट। आई थिंक इट्स अ राइट फिल्म, द राइट स्क्रिप्ट वन हैज़ टू चूज, एंड फॉर मी टू चूज हर फॉर दिस फिल्म बिकॉज इट वॉज नॉवल। अगेन, मैं एक फिल्म यूनिवर्स, एक एजेंट यूनिवर्स बना रहा हूँ। मुझे लगता है अगर मैं कुछ अलग करने का कोशिश करूँ
और जबकि मुझे पूरा भरोसा है एक्टर पे, क्योंकि मैंने एक फिल्म कर लिया उनके साथ, तो मुझे क्या स्ट्रगल है उसमें? एकदम कोई स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि मुझे एक्टर के टैलेंट पे भरोसा है। नाउ द एक्टर हैज टू बिलीव इन द डायरेक्टर्स मेरिट, बस। कुल मिला के मतलब पिछली फिल्म में रोल आया तो उस फिल्म में मारपीट का मौका दिया नहीं, मारपीट का मौका नहीं दिया। एक्चुअली आपको सच बताऊं कि हम लोग जब पूरा पिछले वाला फिल्म कर रहे थे, इन्होंने हमको बहुत पीटा है, क्योंकि हमको हम लोग शूट में ना ज़्यादा वक्त नहीं देते थे। जी जी। क्योंकि ऐसा हालात था इंग्लैंड में, ऐसे हालात थे, हम लोग जल्दी शूट करते थे, तो इन्होंने मुझे और मेरे डीओपी को बहुत पीटा था। वो मेरा ऑडिशन था, उनको पता नहीं था मैं ऑडिशन दे रही थी उस फिल्म में इनको। आप दोनों प्रोफेशनल सिंगर हैं, आप तो गाते ही हैं। आपने मैं शौकिया सिंगर हूँ, वो प्रोफेशनल सिंगर। बगैर आपकी डिग्री है आपके पास, तो मैं ये जानना चाहता हूँ फिल्म में भी आप दोनों ने कोई ड्यूएट को गाना गाया है, या आपका कोई गाना है कुछ ऐसा? मैं तो चाहता था कि ड्यूट हो, इन्होंने नहीं गाया, मैंने जरूर गाया। तो आज आपका वो मेरी गाना क्या मजाल कि मैं हार्डी संधू के साथ एक गाना गाऊं। मैं मतलब घर पे ही गाती हूँ, वो इतना ठीक है। इतना अच्छा गाती हैं ये। No, actually you are a very good singer. Thank you, ma'am. You are so sweet. Thank you. बट आप लोग ये फिल्म में हार्डी को नॉट ओनली सिंगर, ही sang a song in the film, बट आई थिंक उन्होंने जैसे उन्होंने शुरुआत में कहा कि उनके लिए पहली बार 83 में ऑफ कोर्स ही प्लेड अ पार्ट इन द फिल्म, बट जब ये आए टर्की और हम लोग शूट करना शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि माहौल कैसा है। आई थिंक डे 1 पे ही वो हम लोग सब जेल हो गए थे, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, और उनका जो टैलेंट है, सिंगिंग टैलेंट सब लोग जानते हैं, आई थिंक एक्टिंग टैलेंट आप लोग कुछ फॉर 14 को देख लेंगे। आई थिंक ही हैज अ वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर इन दिस थिंग। हार्डी, जो आज आपका गाना है, हम चाहेंगे कि प्लीज आप कुछ उसमें से 2-3 लाइनें 2-3 लाइनें गाएंगे। इन्होंने गाया नहीं है, पर अभी मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। हाँ। मैं बोल रही हूँ, मैं हार्डी संधू की बैकअप वोकलिस्ट बन चुकी हूँ और मैं इतनी खुश हूँ, यही है मेरा फेवरेट रोल। ओके, लेट्स गो। नैना विच ओ रांझना तेरे नूर बरसदा है, भीग लूं इसमें आ जरा दिल ये तरसदा है, तेरे नाम दा दम भरिए, सानू पहली बारी हो गया है प्यार, नी दस हुण की करिए, दिल तेरा हो ही जांदा है यार, नी दस हुण की करिए, सानू पहली बारी हो गया है प्यार, नी दस हुण की करिए, तेरे संग हुई नींद फरार, नी दस हुण की करिए। वेल डन, वेल डन। जी रिभु, ये परिणीति के साथ आपकी सेकंड फिल्म है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, और वो भी बैक टू बैक, तो ऐसा तो नहीं है कहीं इन्होंने आपको धमकाया हो, तो इसलिए आपने सेकंड फिल्म ले ली? इन्होंने बैक टू बैक सेकंड फिल्म हो गई आप। ओ काश इंडस्ट्री ऐसी चलती मैम, मैं तो सबको धमकाती रहती कि मुझे ही पिक्चर दो, ऐसे नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है कि किसी के साथ काम करना, या किसी के साथ 1 या 2 या 3 या 4 फिल्में करनी, कहीं ना कहीं आई थिंक यू हैव टू बिलीव इन द पर्सन, और उनको भी आपका जो भी क्वालिटीज़ है एज ए डायरेक्टर, उनको बिलीव करना होता है। और मुझे लगता है कि लाइक आई सेड कि मुझे लगता है शी इज़ अ वेरी वेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि आगे का जो भी स्क्रिप्ट्स हो, अगर उनको पसंद हो तो 1 या 2 या 4 पिक्चर 5 पिक्चर करें। परी इंडस्ट्री में आपको इस साल 11 साल पूरे हो गए। 11 होने वाला है इस साल। यस। फिल्म आपने की, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, 14 को रिलीज़ हो रही है। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि एक जो रॉ एजेंट होता है, इसकी ज़िंदगी को आपने इस फिल्म के ज़रिए करीब से देखा है। कहीं मैंने पढ़ा था कि बचपन से आपको एक एजेंट बनने का शौक था। थोड़ा सा मुझे बताइए कि दोनों बातों में, जो बचपन में आप सोचते थे और अब जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं, दोनों बातों में मतलब कितना डिफरेंस है? मतलब जो एक तरह से जो रॉ एजेंट होते हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है? हाँ, तो बेसिकली मैं अम्बाला कैंट से हूँ, जो एक आर्मी एरिया है, और मेरे फैमिली के कई मेंबर्स आर्मी में उन्होंने सर्विस दी है। मेरे दादाजी से लेके मेरे डैड आज तक उनके साथ बिजनेस करते हैं। तो मैंने हमेशा से डिफेंस फोर्सेस को, स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स को बहुत करीब से देखा है, और वो लाइफ मुझे बहुत फैसिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लाइफ और बहुत ही एक अमेजिंग लाइफ लगती है मुझे। एंड आई थिंक इस दुनिया में एक आर्मी ऑफिसर यूनिफॉर्म में उससे ज़्यादा हैंडसम आदमी कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। तो हमेशा से मैं बचपन में भी हमेशा एक इमेजिनरी गन लेके, या ये सब मैं सोचती थी झाड़ी के पीछे और दीवार के पीछे, ये मैं सोचती थी कि मैं ही खुद एजेंट हूँ, या मैं एक सोल्जर हूँ, मैं वॉर अपने देश के लिए जीत के आ रही हूँ। बट वो पर्दे, बड़े पर्दे पे लड़कियों को कम देखा जाता है वो करते हुए। इसीलिए मैंने ये फिल्म की। एक पर्सनल ख्वाहिश भी थी और एक एक्टर का सपना भी था।
ऑफ कोर्स एजेंट की क्या असली ज़िंदगी होती है वो हमें कभी नहीं पता होता। हमारी जितनी नॉलेज है और जितना हम लिख पाए उन्होंने लिखा है और हमने निभाने की कोशिश की है। आई थिंक मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनके लिए एक देश का सैक्रिफाइस उनकी पर्सनल ड्रीम से बड़ा होता है जी। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि सब उनको बोलते हैं कि आप मिर्ज़ा जो हाड़ी का कैरेक्टर है, मिर्ज़ा से तुम अभी मिली हो लेकिन हमारा मिशन 20 साल से चल रहा है, तो अब मुझे उस मिशन और अपने एक पर्सनल ड्रीम के बीच में एक कुछ चूज़ करना है। और मैंने ये देखा है कि आर्मी के लिए या किसी के लिए भी अपनी फैमिली, अपना खुद का हेल्थ, अपने खुद के कंफर्ट्स कुछ नहीं होते, देश हमेशा बड़ा होता है। कोड नेम तिरंगा इसलिए हमारा कोड नेम है क्योंकि उसके लिए वो तिरंगे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जी हाडी, आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो बिजली गिराई ही है, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा नाम कर लिया। सेकंड फिल्म आपकी ये है, तो क्या किसी ने आपको कहा, मतलब कई लोगों ने या तो कहा कि फिल्म मतलब चेहरा काफ़ी अच्छा है, लड़कियां इतना मरती हैं तो फिल्म भी कर लो, या फिर आपको लगा कि नहीं मैं एक्टिंग भी ट्राई कर सकता हूँ? मेरे को बिल्कुल लगा मैं एक्टिंग ट्राई कर सकता हूँ, बिल्कुल लगा। मैं 10 साल से मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो वीडियोस में भी एक्टिंग ही करते हैं। पर मेरे को 83 करके ऐसा एक्टिंग का भी मज़ा आने लग गया था, तो मेरे को कुछ करना चाहिए। एक्टिंग इसमें भी एक अलग मेडिटेशन मिलती है जब आप करते हो, जब उस मोमेंट में आप घुस जाते हो तो देयर इज़ समथिंग विच यू गेट, तो उसमें है कुछ। सो मैं करता हूँ। मेरे दोस्त कहते होते थे पहले कि तू किसी की जैसे एक्टिंग कर देता है कोई तो ठीक करता है, तू कर देना चाहिए था। अब शक्ल ठीक दे दी भगवान ने थोड़ी सी, अब एक्टिंग भी चालू हो गई है तो थोड़ी सी। आपको अभी जो देख रहे हैं वो तो सारी बेहोश होने वाली है बस। क्या बात है। अच्छा परिणीति, आप मैंने मतलब जितनी भी आपकी फिल्में देखी है, ऑलमोस्ट सारी ही देखी हैं, यू आर अ वेरी नेचुरल एक्टर। और आपने जिस तरह से बिजनेस की पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड में जॉब की, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं आपका कुछ रहा होगा कि मुझे एक्टिंग करनी है। लेकिन रिसेशन आया, फिर यहाँ पर आप मुंबई आए, किस तरह से आपकी ये शुरुआत हुई और मतलब किस तरह से आप फिल्में चूज़ करती है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स आपके होते हैं? थैंक यू सो मच। एक्चुअली हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, मैं बिल्कुल ही अलग दुनिया से आई हूँ एंड मैंने जेन्युइनली नहीं सोचा था एक्टिंग के बारे में, क्योंकि एक्टिंग और म्यूज़िक जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे सोचा जाता वो हॉबीज़ हैं और वो करियर नहीं होता। मैं ऑफ कोर्स वो अब समझती हूँ वो बिल्कुल गलत सोच है। आई थिंक एक आर्टिस्टिक और क्रिएटिव दुनिया में अगर आप करियर बना पाएँ, आई थिंक वो बहुत ही ब्लेस्ड ज़िंदगी है। तो मेरी शुरुआत एक्चुअली जेन्युइनली गलती से हुई। मैं इंडिया वापस आई लंदन से एंड रिसेशन था, मैं जॉब ढूंढ रही थी, मैंने यशराज फिल्म्स में अप्लाई किया, मुझे वहाँ जॉब मिल गई। 1.5 साल तक सबको लगा कि मैं एक्ट्रेस बनने आई हूँ बॉम्बे, ये बिल्कुल सच नहीं था एक्चुअली। एंड गलती से कुछ हुआ, आई थिंक मुझे संगत का असर हो गया 1.5 साल में, और फिर मैंने सोचा अच्छा हाँ एक्चुअली ट्राई करना चाहिए। वो मतलब किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने साइन कर लिया और मुझे फिल्में मिल गई एंड थैंकफुली मुझे बहुत सक्सेस मिला, बहुत प्यार मिला। फिल्में चूज़ करने का मैम मेरा जेन्युइनली कोई फॉर्मूला नहीं है। जो अच्छा लगता है मैं कर देती हूँ। आज के दिन अभी साइना, संदीप और पिंकी फरार, गर्ल ऑन द ट्रेन जैसी फिल्मों में जब मैंने एक रिस्क लिया और एक्सपेरिमेंट लिया और वो एक्सपेरिमेंट काम आया, आज अब मैं सोचती हूँ कि एक वैरायटी में देना चाहती हूँ ऑडियंस को, शॉक करना चाहती हूँ उनको हर एक रोल से। इसलिए मैंने तिरंगा जैसी फिल्म भी की, क्योंकि उसमें आई थिंक मैं अपने ऑडियंसेस को एक अच्छे वे में शॉक कर पाऊँगी। तो आज का फॉर्मूला अगर आप पूछे तो बस मैं चाहती हूँ कि हर फिल्म में आप एक नया रूप देखें मेरा। आप तीनों को ऑल द बेस्ट। फिल्म काफ़ी सुपर डुपर हिट हो और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।